सिंह ने बताया कि मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। अमूमन 20 से 25 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। मेरे घर में भी इसी बात को लेकर ज़बरदस्त तरीके से चर्चा थी। अक्सर रिश्ते आते थे, लेकिन मम्मी पापा को कहने लगे थे कि बेटी की शादी कब करोगे, लेकिन मेरे मन इस बात के लिए कतई तैयार नहीं था। मैंने बचपन में देखा था कि बेहद मामूली सी बात के लिए पति और पत्नी झगड़ लेते हैं, विवादों में उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है और इसमें ख़ास तौर से महिलाओं की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद भी हो जाती है। बड़ी होते होते मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। 24 घंटों से राजस्थान के जयपुर की पूजा सिंह की शादी की चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि जिस तरीके से 30 साल की पूजा सिंह ने गाँव के मंदिर में विराजमान भगवान ठाकुर जी से शादी कर ली थी और ये शादी 8 दिसंबर को हुई थी। शादी के बाद पूजा अपने घर पर रहती है और ठाकुर जी मंदिर में। पूजा उनके लिए सवेरे भोग बना कर ले जाती है और उनके लिए पोशाक भी बनाई है और शाम को दर्शन करने के लिए जाती है। मैंने तुलसी विवाह के बारे में सुन रखा था, एक बार अपने ननियाल में देखा था। सोचा कि जब ठाकुर जी तुलसी जी विवाह कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ठाकुर जी से विवाह कर सकती हूँ। मैंने इसी के बारे में पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद मैं माँ से बात की तो शुरू में तो सब मना कर रहे थे, लेकिन आखिरकार मैंने अपनी माँ को मनाया, लेकिन पापा इस बात से बेहद नाराज़ और खफा थे और आखिर तक माने नहीं। जब पूजा सिंह ने इस शादी के लिए बाकी लोगों से बातचीत की तो पूजा सिंह का कहना है कि बहुत से लोगों ने उसका सपोर्ट किया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मजाक उड़ाया। लेकिन मुझे इस बात की कतई चिंता नहीं थी। पिछले 2 साल से लगातार मैं यह विवाह करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार यह अब हुआ है। मैंने परमेश्वर को ही अपना पति माना है। लोग कहते थे कि सुहागन होना लड़की के लिए सौभाग्य की बात है। भगवान तो मेरे अमर है, इसीलिए मैं अब हमेशा के लिए सुहागन हो गई हूँ। 30 साल की पूजा सिंह पॉलिटिकल साइंस में एमए है। पिता प्रेम सिंह बीएसएफ से रिटायर्ड है और एमपी में सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। वहीं माता रतन कंवर गृहिणी है। 3 छोटे भाई हैं। ठाकुर जी से विवाह का फैसला उनका खुद का है। शुरू में समाज, रिश्तेदार और परिवार के लोग इस बात को लेकर कतई सहमत नहीं थे, लेकिन फिर मां ने अपनी बेटी की शादी की इच्छा को लेकर हाँ भर दी। तो उसके बाद में जो सहेलियाँ थी और बाकी रिश्तेदार थे वो भी शादी में आने के लिए तैयार हुए। ऐसा बताया जाता है कि पूजा सिंह की शादी में कुल 311 मेहमान आए थे। बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पूरी शादी की गई है। पहले दिन मेहंदी से लेकर जो हल्दी की रस्में होती है वो हुई है, उसके बाद में बाकायदा फेरे हुए हैं और तमाम तरीके से जो विदाई होती है वो भी हुई है और इसके साथ जो मंगल गीत गाए जाते हैं वो गीत गाए गए हैं और इसके साथ ये शादी पूरी की पूरी मंदिर के अंदर हुई है और ऐसा बताया जाता है कि 3 लाख रुपए का खर्चा आया है। उसके बाद में पूजा सिंह का कहना है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और इसीलिए जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज में शादी की इम्पोर्टेंस है, वही इस भगवान के साथ मेरी शादी की इम्पोर्टेंस है। शादी में परंपरा अनुसार दूल्हा और दुल्हन की मांग सिंदूर से भरता है, लेकिन इस शादी में ये परंपरा कुछ अलग तरीके से निभाई गई है। ठाकुर जी की ओर से खुद पूजा सिंह ने अपनी मांग भरी है। ठाकुर जी को सिंदूर से अधिक चंदन का पसंद होता है, इसीलिए पूजा सिंह ने अपनी मांग भी सिंदूर की बजाय चंदन से भरी है। पूजा सिंह बताती है कि अब कोई मुझे ये ताना नहीं मार सकता है कि इतनी बड़ी होकर भी कंवारी बैठी हो। मैंने भगवान को ही अब पति बना दिया है। शादी के बाद ठाकुर जी तो वापस मंदिर में विराजमान हो गए, जबकि पूजा अपने घर पर रहती है। अपने कमरे में पूजा ने एक छोटा सा मंदिर बना रखा है जिसमें ठाकुर जी है, वह उसके सामने अब जमीन पर सोती है। रोजाना सवेरे 7 बजे विराजमान होकर ठाकुर जी को भोग लगाती है।